निवेदन किया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस समय भारत में खूब जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन विवेक से समझना यही है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अर्थ ओम नमः शिवाय ही है। अर्थात मंत्र को यदि आप, क्योंकि हमने कल कहा था, निवेदन किया था कि मंत्र कैसे प्रकट हुआ। ओमकार के पांच वस्तुएं ओमकार में, अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद। तो अकार से नकार हुआ है, नमः शिवाय का न अकार से, नमः शिवाय का म उकार से, नमः शिवाय का शी मकार से, नमः शिवाय में वकार जो है वो बिंदु से, और यकार नाद से उत्पन्न हुआ है। इसलिए नमः शिवाय ही मंत्र रहेगा। कुछ संतों का, धर्म सम्राट करपात्री जी जैसे हमारे राष्ट्र के सनातन हिंदू धर्म के गौरव, ऐसे महात्माओं का आदेश है कि स्त्री आदि को ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र का जप न करते हुए नमः शिवाय ही पंचाक्षरी मंत्र का जप करना चाहिए। केवल नमः शिवाय मंत्र आप लोगों के लिए पर्याप्त है। ओमकार उन्होंने स्त्रियों आदि के लिए वर्जित कहा है। अब कोई मुझसे पूछता है कि हम इतने सालों से जप कर रहे थे, क्या उसको बंद कर दें? तो यहां मैं निशब्द हो जाता हूं, निरुत्तर हो जाता हूं, क्योंकि आपकी वर्षों से चली आई हुई पद्धति को मैं बदलना नहीं चाहता। मैं तो केवल महात्माओं का मत आपके सामने रखता हूं। तो जिसका जो मंत्र चल रहा है वो चलने दे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र हो गया। इसी ओमकार से ही नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई। इसी नमः शिवाय से 5 मात्रिकाओं की उत्पत्ति हुई, अ, ई, उ, री और री। इन 5 मात्रिकाओं से ही प्रधान की उत्पत्ति हुई और प्रधान से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा से गायत्री उत्पन्न हुई, गायत्री से वेद उत्पन्न हुए और वेदों से ही 7 करोड़ मंत्रों की उत्पत्ति हुई। इसलिए ये ओमकार, ये नमः शिवाय मंत्र अपने आप में संपूर्ण है। अब आपने सुन लिया टेलीविजन में, आपने किताब में उठा करके पढ़ लिया और आपने रुद्राक्षी माला उठा ली और अपने घर में नमः शिवाय का जप करने लगे। क्या यह लाभप्रद होगा? क्या यह लाभप्रद होगा? घी आपने डिब्बे में बंद करके रखा है और उस घी की खुशबू तो आ रही है, लेकिन क्या डिब्बे में ही रोटी लगा लेने मात्र से घी की पुष्टि प्राप्त हो सकती है? जब तक डिब्बे में से घी खुलेगा नहीं और जब तक वो आपकी रोटी पर लपेटा नहीं जाएगा, तब तक वो आपके लिए पुष्टिकर नहीं हो सकता। उसी प्रकार कलिकाल में भगवान शिव ने समस्त मंत्रों को ताला लगाया है, बंद कर दिया है, चाहे वो पंचाक्षरी मंत्र क्यों ना हो। नमः शिवाय मंत्र को भी शिव जी ने कीलित करके रखा है, बंद करके रखा है। संसार कलयुग में कोई मंत्र खुला नहीं है, तो उसका उत्कीलन कैसे होगा? किसी मंत्र का उत्कीलन कैसे होगा? मंत्र उत्कीलन के कुछ पद्धतियां शास्त्रों में बताई गई हैं, रुद्र अमल आदि तंत्रों में। और दूसरा उपाय यह बताया गया कि गुरु के मुख से जब हम उस मंत्र को ग्रहण करते हैं तो मंत्र का उत्कीलन माना गया है। इसलिए गुरु मुख से ही श्रवण करके किसी मंत्र का जप करना चाहिए, स्वेच्छाचारी होकर के नहीं। और जब हम मंत्र का जप करते हैं तो जिस इष्ट का मंत्र जप करते हैं उसके जैसा ही स्वरूप धारण करें। शिव पूजक के लिए भस्म का त्रिपुंड तो परम आवश्यक है, और यदि ब्राह्मण वर्ण का यदि जापक है, पूजक है, भक्त है, साधक है, तो उसको भाल देश में भी त्रिपुंड कैसे लगाएं? बाएं नेत्र के किनारे से लेकर के इन 3 अंगुलियों से, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, इन 3 अंगुलियों से बाएं नेत्र के कोर से खींचते हुए दाहिने नेत्र के कोर तक ले, प्रातः काल से लेकर के मध्याह्न पर्यंत, दोपहर के 12-1 बजे तक भस्म को गीला करके लगा सकते हैं।
लेकिन मध्याह्न के उपरांत यदि भस्म लगानी हो तो भस्म सूखी होनी चाहिए। सायंकाल के समय आप गीली भस्म नहीं लगा सकते। यहां तक कि भस्म में, विभूति में जल भी बिना मंत्र के नहीं मिलाया जाता। बिना मंत्र के जो भस्म में जल मिलाता है उसका भस्म धारण निष्फल हो जाता है।